तो दर्शकों एक बार फिर जुड़ गए हम जंक्शन में जो घटना घटी है उसे लेकर आपसे बता देते हैं कि सिलीगुड़ी जंक्शन में लगभग ढाई तीन घंटे पहले की ये घटना है और कई दौर की यहाँ मारपीट चली है। और ये जो घटना घटी ये छोटे से मोल भाव को लेकर हुई थी, लगभग 10 रुपए के मोल भाव को लेकर हुई थी, लेकिन इतना बड़ा रूप ले लिया कि कई लोग घायल हो गए और सारी दुकानें तक यहाँ पर बंद करनी पड़ी है। तो आप देख सिलीगुड़ी जंक्शन व्यवसाय समिति के जो अधिकारी है वो हमारे साथ है, साथ ही उनके बड़े अधिकारी मौजूद है। तो सबसे पहले विक्टिम से ही पूछते हैं कि आखिर मामला क्या था, क्यों इतनी बड़ी बात ये बन गई। गणेश प्रसाद शाह। क्या हुआ? हम मोबाइल का कवर लेने गए दुकान में, दामादामी हुआ। वो 120 बोला। वो दुकान भी यहीं पर है? यहीं पर ही है। आपकी दुकान भी यहीं पर है? हमारे थोड़ा साइड में, उसका यहीं पर है। एक ही मार्केट में। हाँ, तो हम वो बोला 120 रुपया, हम बोला 100 रुपया। हम बोले यहीं का आदमी है तो 20 रुपया कम, बोला नहीं होगा। ठीक है, तो बोला मार्केट से लो। मतलब जब मार्केट हमको जाना तो आपके पास क्यों आएंगे? यही बात हुआ, बस हो गया। फर्स्ट दिन क्या बोलता है, मारा चोट गाली दे दिया। नहीं बोल रहा हूँ, गाली दे दिया। गाली देने के बाद हम भी उसको फिर गाली दिए। नहीं ठीक है, गाली दे दिए। फिर धक्का धुक्की हुआ, उसी में मारा पीटा हुआ। अगल बगल का आदमी सब छोड़ाया वहाँ का, तो झमेला सॉल्व हो गया। फिर दुकान में हम अपना आ गए, कमीज उमीज चेंज किए, फट गया था। जी होटल है जी। कमीज चेंज किए, फिर कस्टमर को हम खाना लगा रहे थे। दुकान में अचानक ढुक के आके फट हमको मारने लगा दुकान के भीतर में। वो मोबाइल वाला दुकानदार, 2-4 लड़का और साथ में भी था उसका। मारने लगा, फिर बाहर निकले, उसे हाथापाती हुआ। फिर वो लोग चला गया। फिर जाने के बाद फिर 2-4 लड़का फिर लेके आया, फिर मारपीट किया। फिर जाने के बाद फिर गया, फिर आके बोला समझौता हो जाएगा। बोला ठीक है, समझौता हो जाएगा, समिति में बैठा जाएगा। फिर हम लोग समिति में जब आ रहे थे, फिर यहाँ पर हम लोग को मारने लगा पूरा यहाँ पर समिति के सामने। इसके बाद फिर हम लोग गए, सिविल में गए, डॉक्टर जैसा है पूरा सब करना पड़ा। आप कितने लोग घायल हुए? आप लोग? हम लोग 2 आदमी घायल हुए और मेरे फुआ है, उनको भी हल्का चोट लगा हुआ है। गाड़ी भी है, गिरा हुआ है, गाड़ी का भी लगा। जिन्होंने आक्रमण किया कौन थे वो लोग? हाँ, गुंडा थे वो लोग। हाँ, वो लोग गुंडा थे। मारपीट कौन करता है? गुंडा ही तो करता है। एक मिनट रुकिए ना, मारपीट कौन करता है? गुंडा ही तो करता है ना। अगर हम दुकानदार के बीच हुआ लगेंगे, फुआ हमारी लगेगी, हम छोड़ाएंगे। आपको भी मारे हैं, हमको भी मारा है, ब्लाउज वाला सब फाड़ दिया और दिया है हमको भी। गुंडा सब पुलिस को नहीं छीनने में आता। दादागिरी दिखाता अपना। अच्छा, तो यहाँ व्यवसाय समिति के कौन है यहाँ पर? आप है सर? क्या प्रेसिडेंट? आप सेक्रेटरी है? अच्छा ये बताइए, तो आप लोगों ने दुकानें क्यों बंद कर दी? क्यों ऐसा क्या हुआ कि दुकान बंद करना पड़ा सबको? দোকানদার সব দেখুন আতঙ্কের মধ্যে আছে। যেভাবে 15-20 জন ছেলে পেলে এসে সবার পুরে আক্রমণ করলো, মহিলাদেরকেও আক্রমণ করলো, আমাদের 2 জন ব্যবসায়ী আহত হয়েছে। তো আমরা খুবই আতঙ্কের মধ্যে আছি। তো এভাবে চলতে থাকলে তো খুবই অসুবিধা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এরকম চলছে। এরকম আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি, প্রশাসন এটা দেখছে। যদি মানে আজকের মনে হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। মামলা দায়ের করেছেন পুলিশ? হ্যাঁ, আমরা করছি এটা। আমরা হ্যাঁ, নাম সহকারেই আমরা মোটামুটি 4-5 জন আছে আর কি। অনেকজন ছিল, কিন্তু সবাইকে তো নাম আমরা জানি না। কিন্তু কিছু লোকের নাম পাওয়া গেছে। তো সে লোকের নামগুলো আমাদের দেওয়া আছে। স্যার আসছিল, পুলিশ বলেছে যে অ্যারেস্ট হবে। হ্যাঁ, সবাইকে অ্যারেস্ট করবে। আমি শুনেছি মাঝে মাঝে এইরকম ঘটনা এদিকে ঘটে। হ্যাঁ হয়, মাঝে মাঝে এরকম ঘটনা হয়। আমরা মীমাংসা করার চেষ্টা করি, কিন্তু আজকে যে ঘটনাটা হয়েছে খুবই মানে দুঃখদায়ক। এরকম ঘটনা হওয়া উচিত না। 15-20টা ছেলে পেলে মিলে আমাদের 2-3 জনকে প্রচন্ড মারধর করেছে। আমরা বলেছি যে ঘটনাটা হয়েছিল তার দোকানে যাওয়া হয়েছে, এবং আমরা বলেছি যে আমরা মীমাংসার মাধ্যমে এটা করে দিব। কিন্তু মীমাংসা করার আগেই এদেরকে যেভাবে মারা হয়েছে খুবই মানে এটা বেদনাদায়ক। 3-4 বের হয়েছে, আমি শুনেছি 3-4 রাউন্ড মারপিট হয়েছে। প্রথম দিকে ফার্স্ট স্টার্টিং হয়েছে। 2 জন আসে, এবার হয়তো ঝামেলা করার চেষ্টা করে, আবার 2 জন আসে মানে মীমাংসা করার জন্য। এভাবে হচ্ছিল, 2-3 বার হয়েছে। আমাদের ডিসিশন এটা হচ্ছে, আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি। প্রশাসন এটা ব্যাপারটা দেখছে বলছে আর কি। যদি আমরা সলিউশন না পাই আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আমরা বন্ধ করেছি। আরো আপনারা যে দোকান বন্ধ করেছেন এটা কি খুলবে না থাকবে? বন্ধ থাকবে? খোলা থাকবে। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে যে এটা আমরা দেখছি, এটা হবে, যার জন্য আমরা प्रशासन आश्वस्त करेছে আমরা दुकान खुले देंगे। बबलू मिश्रा, बताइए क्या डिटेल? जब हम अपना दुकान में बैठे थे
तब देखे आपका कौन सा दुकान है? मिश्रा टूर एंड ट्रेवल्स। अच्छा। तो हल्ला चिल्ला का आवाज आया तो निकल के हम दौड़ के गए तो देखे आपस में ये वहां से कुछ लड़का लोग आपस में लड़ रहे हैं तो हम जाके उन लोगों को छुड़ाने लगे। तो छुड़ाने में क्या देखा जाता है कि अगर आप छुड़ाने जाए तो वो लोग फिर माने आपको टारगेट कर लेते हैं कि तुम क्या उड़ रहा है, माने अब इनका झमेला दूसरे के सर पे आ जाता है। तो उसमें तो सब लड़का उस तरीका का नहीं है, इसमें 2-3 लड़का है जो माने छोटा चीज को ये लोग माने बड़ा करने का काम करते। झमेला कुछ नहीं था लेकिन ये लोग मन 10-20 रुपए से हाँ झमेला कुछ नहीं था, मतलब मन में एक बदमाशी। सवाल ये उठता है कि ये जो छोटा सा बात था, हाँ हाँ 2 दुकानदार के बीच का बात था, हाँ हाँ ये इतना बड़ा मसला कैसे बना? ये कुणाल नाम का लड़का है, उसी के द्वारा ये मसला बना है बड़ा। इससे पहले भी 3-4 घटना घटा है, वो कुणाल नाम का ही लड़का इस जगह झमेला को बड़ा बनाता है और कोई नहीं बनाता है। ये जो कुणाल है यही वो माने अपने आप को माने यहाँ का मस्तान समझ रहा है, अपना वर्चस्व बना रहा है। वो माने इस तरीके का हमको बोला कि मेरा खानदान यहाँ पे मर्डर करते आया है, तो हम बोले 3-4 तुम भी कर दो, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। जैसे खानदान का हुआ है और अगर केस करने कोई केस का नाम लेता है तो बोलता केस हुआ तो क्या होगा, आके फिर मारेंगे। तो ये लोग गया था बेचारा लोग थाना में कंप्लेन करने के लिए, तो उसमें 2-4 अच्छा, देखिए बुरा के साथ तो कुछ अच्छा भी होता है, तो उसमें 2-4 अच्छा लड़का भी था जिसको हम जानते थे, जो भतीजा लगेगा भाई लगेगा। वो लोग बोला भैया म्यूचुअल इन लोगों को आपस में करवा दीजिए, तो हम म्यूचुअल के लिए इनको फोन किए, ये वापस आ गए। तो म्यूचुअल के लिए तैयारी थे, यहाँ तक पहुंचे, फिर वो कुणाल नाम का लड़का यहाँ पे चीज को बढ़ा दिया। और वो कुणाल नाम का लड़का इस समाज में एक रेपुटेड आदमी है, जिसका वो नाम लेकर बोल रहा था मैं उसको बुला रहा हूँ, जबकि वो रेपुटेड आदमी का किसी से कोई झमेला नहीं है, वो समाज में उसका बहुत अच्छा नाम है, लेकिन वो उसका नाम लेके वो उस आदमी को भी बदनाम कर रहा है। आदमी के मन में तो ये फीलिंग जाएगा कि ये उसको फोन करके बुला रहा है, मतलब वो आदमी शख्स भी इसी कैटेगरी का है, जबकि वो आदमी इस कैटेगरी का नहीं है, हमको पता है, लेकिन उसका नाम यहाँ पे वो ओपन इस्तेमाल करता है कि मैं उसको बुला रहा हूँ, अब देखता हूँ ये झमेला कितना आगे तक चलता है। तो अब क्या लगता है आपको, झमेला सलटेगा ना बढ़ेगा? देखिए झमेला तो सलटना चाहिए, झमेला के पक्ष में कौन रहता है, हम लोग व्यवसायी है, हम लोग तो झमेला के पक्ष में कभी नहीं जाएंगे। झमेला सलटाने के लिए तो इनको हम वापस बुला के लाए थाना से कि आप म्यूचुअल कर लीजिए यहाँ पे, लेकिन एक होता है ना कि हम मन में बना के आए हैं, मारपीट से तो झमेला नहीं सलटेगा। अब वो मान लीजिए मन बना के आया है तो हम लोग तो प्रशासन से ही मदद मांगेंगे, प्रशासन को बताए ये सब घटना। बोलेंगे देखिए जो हमला अगर होता है तो देखिए जो चीज हुआ है तो छोटा मोटा चीज है, कोई इतना बड़ा घटना घटने के कोई इशू नहीं है किसी का। हम देखता है पहले तो जंक्शन का परिवेश बहुत बढ़िया था, लेकिन कुछ दिनों से हम लोग भी देख रहा है कि कुछ आदमी जंक्शन का परिवेश खराब करने के लिए कोशिश कर रहा है। बोले ना झमेला करने के लिए एक बहाना चाहिए, ये बहाना उनको मिल गया। जिसका साथ झमेला हुआ जो दुकानदार का साथ, वो सलटा जाता, समिति भी कोशिश किया, हो जाता, सोल्यूशन हो जाता, लेकिन एक ये लोग कोशिश सोल्यूशन करने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग बोल रहा है कि हम लोग प्रशासन का द्वारस्थ हुआ समिति, अभी प्रशासन का तरफ से जो हम लोग पूरा बोला, प्रशासन को पूरा डिमांड किया कि जब तक ये सोल्यूशन नहीं होगा, जब तक वो आदमी लोग सब अरेस्ट नहीं होगा, तब तक ये मूवमेंट चलेगा हम लोगों का। आज सब व्यापारी लोग दुकान बंद कर दिया, अभी कुछ टाइम पर खोल जाएगा, लेकिन ये मूवमेंट क्लोज नहीं होगा, ये जारी रहेगा हम लोगों का। हम बोल रहे हैं कि खाली जंक्शन नहीं, अभी देखिए सिलीगुड़ी का परिवेश, व्यापारी का परिवेश अभी बहुत बढ़िया है, लेकिन जंक्शन में एक सिचुएशन खराब कर रहा है, ये हम जैसे भी वो रोकेगा, सब मिलकर रोकेगा। खाली जंक्शन का व्यापारी लोग ना है, पूरा सिलीगुड़ी का व्यवसायी समिति उनका साथ है। हम लोग एक बात हम आपसे कहेंगे, जंक्शन है पूरे पूर्वोत्तर भारत का द्वार है, बस स्टैंड इतना बड़ा, अक्सर यहाँ पर इस तरह का घटना घटता है। अक्सर जो एंटी सोशल है उनका बोलता है कि छिनताई कर लिया, जबरदस्ती पैसा ले लिया, इस तरह का खबर हमेशा मीडिया में आते रहता है, तो इससे यहाँ के दुकानदार जो है वो बदनाम होते हैं, उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? हाँ, वही तो हमको कोशिश करना है, ये कोशिश हम लोगों का जारी रहेगा। हम लोग कुछ दिनों से देख रहा है, तो हम लोग भी मीटिंग किया जंक्शन व्यवसायी समिति के साथ, हम भी कुछ सुझाव दिया इन लोगों को, वो हिसाब से अभी काम होगा। जैसे भी हो हम ये लोग रुके। कोई दादा, देखिए ये दादागिरी काम करने की एक कोशिश है, तोलाबाजी शुरू करने का एक कोशिश है, मस्तानी शुरू करने का एक कोशिश है। ये बहुत साल पहले सिलीगुड़ी में ये सब बंद कर दिया, हम लोग बंद कर दिया, व्यवसायी समिति किया, फिर करना पड़ेगा जंक्शन में। जैसे वो लड़ाई हम लोग पहले किया था, फिर ये लड़ाई हम लोग शुरू करेगा जंक्शन में, तो हम तो कामयाब होगा ही होगा, ये तो हमारा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, प्रशासन भी हमारा साथ है, उन लोग भी आश्वासन दिया है, जल्दी जल्दी इसका
एक्शन होगा। ओके। तो देखिए किस तरह से 10-20 रुपए के लिए छोटी सी लड़ाई शुरू होती है और वो कितनी बड़ी लड़ाई बनती है कि 4 बार मारपीट होती है, लोग घायल होते हैं, दुकानें तोड़ दी जाती है, कई लोग यहाँ पर घायल हो जाते हैं, पुलिस पहुंचती है, मामला दायर होता है और यहाँ इस इलाके की बदनामी होती है। फिलहाल इलाके में तनाव है, सभी दुकानें बंद है। हालांकि जो व्यवसायी समिति है सिलीगुड़ी जंक्शन की, उन्होंने साफ कर दिया है कि दुकानें तो खोल देंगे लेकिन आंदोलन जारी रहेगा और जब तक दोषी लोग हैं गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, दंडित नहीं हो जाते हैं, उनका ये आंदोलन चलता रहेगा। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय।